हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए, आज आयोग ने फॉरेस्टर का रिजल्ट रिलीज किया। हालांकि उसकी जो कट ऑफ है, मेरिट है, काफ़ी हाई गई है। तो काफ़ी अभ्यर्थी आज हताश होंगे जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। बट आप सभी लोगों को बोलना चाहूँगा, इसके साथ साथ आयोग ने आज 2-3 नोटिफिकेशन और रिलीज किए हैं जिनको आप अप्लाई कर सकते हैं। जिसमें आपका सहकारिता विभाग के अंतर्गत राजकीय सहकारी पर्यवेक्षक, यानी कि जो हमारे गवर्नमेंट कोऑपरेटिव सुपरवाइजर होते हैं, बहुत अच्छी पोस्ट होती है। इसके साथ कुछ अन्य पदों पर भी वैकेंसी निकली है। साथ ही यहाँ पे गन्ना पर्यवेक्षक जो होता है, शुगर केन सुपरवाइजर, उसकी पोस्ट निकली है। और उसके अलावा कुछ और पोस्टें निकली है, लाइक फिशरीज का जिन्होंने कोर्स किया हुआ था उनके लिए भी पोस्ट निकली है मत्स्य विभाग में। ठीक है, फिशरीज का कोर्स जो होता है, तो उनके लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम नोटिफिकेशन देखेंगे। जो पहला नोटिफिकेशन है यहाँ पे राजकीय सहकारी पर्यवेक्षक, इसके साथ साथ एडीओ का फॉर्म आया, सहायक विकास अधिकारी, और साथ ही अन्य पोस्टों, लगभग टोटल 73 पोस्टों पर यहाँ पे विज्ञापन निकला है। ठीक है, तो इसको आप अप्लाई कर सकते हैं 24 जनवरी से। लास्ट डेट है फॉर्म भरने की 9 मार्च तक, और डेट यहाँ पे दी गई है। बाकी इसमें क्वालिफिकेशन वगैरह क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले राजकीय सहकारी पर्यवेक्षक जो है, इनमें कुल पदों की संख्या है 64। लेवल 4 की पोस्ट है, काफ़ी अच्छी पोस्ट है। 21 से 42 इसमें एज है। और जो क्वालिफिकेशन इसमें चाहिए वो आपका ग्रेजुएट होना चाहिए, आपको एग्रीकल्चर या आपका ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स होनी चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ कंप्यूटर संचालन का प्राथमिक ज्ञान होना चाहिए। अगली जो पोस्ट है वो आपकी एडीओ की है, जिसमें 6 पोस्ट हैं। और एडीओ में जो आपकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो आपकी किसी भी विश्वविद्यालय से कला अर्थशास्त्र में स्नातक या बीएससी कृषि होनी चाहिए आपका। ठीक है, यानी कि ज़्यादातर जितने भी पोस्ट हैं उसमें आपका एग्रीकल्चर या आपका इकोनॉमिक्स मांगा गया है। बीज परीक्षण सहायक में भी आपका सेम है, लेवल 6 की पोस्ट है, काफ़ी अच्छी पोस्ट है, 18 से 42 एज है। और इसमें जो क्वालिफिकेशन है आपकी वो बॉटनी या आपका एग्रीकल्चर में आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। इसके साथ साथ देखिए, सीड टेस्टिंग में लेबोरेटरी में काम करने का अनुभव होना चाहिए आपके पास। ठीक है, ये कंपलसरी नहीं है, ये केवल वांछनीय है। अगला जो पोस्ट है वो है फॉर्म पर्यवेक्षक की। इसमें टोटल 1 पोस्ट है आपकी। ठीक है, और गोविंद वल्लभ पंत विश्वविद्यालय में ही है ये। और इसमें जो एज क्राइटेरिया है वो आपका 18 टू 42 ईयर्स है, लेवल 6 की पोस्ट है ये। ठीक है, इसमें भी आपका ग्रेजुएट होना चाहिए आपका एग्रीकल्चर में। साथ ही या आपका अगर एग्रीकल्चर में डिप्लोमा है तो उसके साथ 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वालिफिकेशन है इसमें। बाकी देखिए, जितने भी पद हैं इनमें जो चयन होगा आपका, इसमें सब्जेक्टिव पेपर होगा लगभग। और जो आयोग की वेबसाइट है, इसमें ऑफिशियल सिलेबस भी इनका जारी हो जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे आयोग ने बोला है, चयन के लिए 100 अंकों की एक परीक्षा होगी जिसमें न्यूनतम अर्हता से संबंधित विषयों पर आधारित प्रश्न होंगे। तो ये तो था पहला विज्ञापन। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा जो विज्ञापन है, फिर अन्य बातों पर डिस्कस करेंगे। तो दूसरा जो विज्ञापन है ये गन्ना पर्यवेक्षक का है। ठीक है, मतलब यानी जो शुगर केन सुपरवाइजर होता है उसका विज्ञापन है। सेम चीज़ें दी गई है इसमें भी। 8 जनवरी को विज्ञापन निकला, 27 से आप अप्लाई कर पाएंगे। 12 मार्च को इसका लास्ट डेट है और अगस्त 2022 में इसका एग्जाम होगा, ऐसा बोला गया है। टोटल पोस्ट आप देख सकते हैं, गन्ना पर्यवेक्षक की है, दुग्ध पर्यवेक्षक की है, बागान पर्यवेक्षक की है। ठीक है, अब इनकी भी कुछ क्वालिफिकेशन पे बात कर लेते हैं। गन्ना पर्यवेक्षक की बात करते हैं, टोटल 78 पोस्ट हैं। ठीक है, अच्छी पोस्ट हैं ये। और साथ ही लेवल 4 की पोस्ट होती है। 21 से 42 साल वाले इसमें एज जो क्राइटेरिया है अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, या तो आपका इंटरमीडिएट एग्रीकल्चर के साथ होना चाहिए, या अगर आप केवल हाई स्कूल पास है तो हाई स्कूल के साथ साथ आपका डिप्लोमा होना चाहिए एग्रीकल्चर का। ठीक है, यानी कि सिंपली मैं बोलूँ, गन्ना पर्यवेक्षक बनने के लिए या तो आपका 12th में एग्रीकल्चर कृषि एक विषय के रूप में होना चाहिए, या आपका 10th के साथ किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 2 वर्ष का कृषि का एग्रीकल्चर का डिप्लोमा होना चाहिए। ओके, ये क्वालिफिकेशन है। अगली पोस्ट है राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक, 9 पोस्ट हैं। और इसमें आपका लेवल 4 की पोस्ट है ये। इसमें भी जो क्वालिफिकेशन है वो आपका इंटरमीडिएट में, आपका कृषि में इंटरमीडिएट होना चाहिए, या आपके पास भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का भारतीय दुग्धशाला डिप्लोमा हो। ठीक है, इंटर के साथ ये दोनों में से आपके पास एक चीज़ होनी चाहिए। अगली पोस्ट है बागान पर्यवेक्षक की। बागान पर्यवेक्षक में दोस्तों 4 पोस्ट हैं, लेवल 3 की है, लेकिन ये पोस्ट ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये केवल लेवल 3 की है। 21 से 42 एज क्राइटेरिया है इसमें। और क्वालिफिकेशन इसमें रखा गया है कृषि या विज्ञान विषय के साथ इंटरमीडिएट उत्तीर्ण, यानी कि बागान पर्यवेक्षक का फॉर्म इंटर, पीसीएम, पीसीबी और एग्रीकल्चर वाले सभी लोग भर सकते हैं। अगली पोस्ट है गार्डन ओवरसियर, 1 पोस्ट है, लेवल 5 की होती है, अच्छी खासी पोस्ट होती है। ठीक है, इसमें जो क्वालिफिकेशन है आपकी वो आपके इंटरमीडिएट के साथ साथ ऑर्नामेंटल गार्डन नर्सरी में 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या इंटरमीडिएट कृषि के साथ साथ आपका 5 वर्ष का संबंधित क्षेत्र में कार्य अनुभव होना चाहिए। ठीक है, अगली पोस्ट है खाद्य प्रसंस्करण वर्ग 3 पर्यवेक्षक जो होता है। इसमें 8 पोस्ट हैं आपकी।
लेवल 4 की पोस्ट होती है। क्वालिफ़िकेशन की बात करें आपका इंटरमीडिएट में, आपका इंटरमीडिएट के साथ साथ खाद्य प्रसंस्करण में 1 वर्ष का डिप्लोमा होना ज़रूरी है, ठीक है। और सेम चीज़ है, इसमें भी आपकी 100 अंकों का पेपर होगा और न्यूनतम अर्हता पे संबंधित विषयों पे होगा, यानी कि जो विषय से आपकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है उसी पे आधारित होगा। जैसे आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पे इसका सिलेबस आएगा मैं पब्लिश कर दूंगा, ठीक है। और डिस्कस करेंगे कि कैसे आपने तैयारी करनी है और कहाँ से करनी है। चलिए अब देखेंगे जो अगली पोस्ट है, तीसरा जो विज्ञापन है वो है मत्स्य निरीक्षक का। उसमें अप्लाई कर सकते हैं फिशरीज वाले। तो ये आप देख सकते हैं अगला विज्ञापन जो है ये मत्स्य निरीक्षक का है, ठीक है। ध्यान रखेंगे बहुत लंबे समय बाद ये वैकेंसी निकली है। सेम चीज़ें इसमें भी 8 जनवरी को विज्ञापन निकला है, 20 जनवरी से आप अप्लाई कर पाएंगे, 5 मार्च लास्ट डेट है और अगस्त 2022 टेंटेटिव डेट है एग्ज़ाम की। 28 पोस्टें हैं, लेकिन ये ध्यान रखेंगे इन पोस्टों पर केवल वही अप्लाई कर सकता है जिसने संबंधित एजुकेशन ली, यानी कि फिशरीज वाला जो कोर्स होता है, लाइक पंतनगर यूनिवर्सिटी से भी ये कोर्स होता है फिशरीज का 4 साल का, तो वो कोर्स वाले ही इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी पोस्ट होती है, लेवल 5 की पोस्ट है मत्स्य निरीक्षक वाली। और इसमें आपका जो क्वालिफिकेशन है एज क्राइटेरिया 21 से 42 है। एजुकेशनल क्राइटेरिया की बात करते हैं तो इसमें आपका किसी विश्वविद्यालय से मत्स्य विज्ञान में स्नातक उपाधि है, ओके, यानी कि आपका फिशरीज में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। या इसके साथ अगर आपके पास अन्य कोई समकक्ष मान्यता प्राप्त उपाधि हो, यानी कि न्यूनतम तो आपका ये है कि भारत में कोई भी विश्वविद्यालय से आपका फिशरीज में ही केवल क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। पंतनगर यूनिवर्सिटी वाले जो हैं देखिए यहाँ पे दिया है, अथवा गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से मत्स्यिकी विज्ञान में 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम। तो वहाँ पे जो कोर्स होता है फिशरीज का 4 साल का जीबी पंत यूनिवर्सिटी में, वो आपने किया है तो आप एलिजिबल है इसके लिए। यानी कि ये अब सिंगल स्ट्रीम या सिंगल जो क्राइटेरिया है एजुकेशन का, उन लोगों का कंपटीशन रहेगा इसमें, ठीक है। तो जो अच्छे से तैयारी करेगा उसके चांसेस ज़्यादा हैं। तो इसमें भी 100 अंकों का पेपर होगा जो कि संबंधित विषय से होगा। बाकी ये सभी कॉमन बातें और विज्ञापनों में भी आते हैं। जनरल ओबीसी के लिए जो क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं 45 कम से कम होने चाहिए और SC ST के लिए 35। बाकी बातें समान होती हैं। एज काउंटिंग जो होगी, जितने भी फॉर्म अभी निकले हैं उसमें एज काउंटिंग आपकी 1 जुलाई 2021 को होगी, न्यूनतम और मैक्सिमम एज की। बाकी देखिए इसमें आप सभी लोगों को 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया है अपर एज में, ठीक है। यानी कि जो अधिकतम आयु सीमा है उसमें आप लोगों को 1 साल ज़्यादा मिलेगा किसी भी पोस्ट में, क्योंकि कोविड की वजह से गवर्नमेंट ने 1 साल बढ़ाई है एज, अधिकतम उम्र सीमा। न्यूनतम में नहीं मिलेगा, अधिकतम में मिलेगा। बाकी देखिए जो अगर पहले से किसी सेवा में कार्यरत है तो उनको NOC देनी होगी। साथ ही इसमें जो फीस वगैरह है, फीस वगैरह आपकी माफ़ रहेगी, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट का जो GO आया था उसमें बोला गया था कि मार्च तक 2022 तक जो भी फॉर्म आएंगे उसमें कोई भी शुल्क नहीं होगा, ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं। बाकी अब ये मान के चलो कि ये अंतिम विज्ञापन है जो आज निकले हैं। इसके बाद तो अब बस विज्ञापन आना मुश्किल ही है आचार संहिता में। बाकी जब ये इलेक्शन वगैरह हो जाएंगे तब जाके नए विज्ञापन आएंगे जो भी बचे हैं या पेंडिंग है। और एग्ज़ाम प्रोसेस भी जो रहेगी, बीच में एग्ज़ाम हो सकता है आयोग अगर करवाना चाहे और उनके पास पर्याप्त यहाँ पे सिक्योरिटी या पुलिस बल होगा तो एग्ज़ाम कंडक्ट हो सकता है। अदरवाइज जितने भी अब एग्ज़ाम होंगे तो वो मान के चलो चुनाव के बाद ही होंगे। इसलिए जो भी नए लोग तैयारी कर रहे हैं उनको यही सजेशन दूंगा, इन 2-3 महीनों में अच्छे से तैयारी करो। आने वाले जो एग्ज़ाम है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, जो आपका चुनाव है, चुनाव के रिजल्ट के बाद आपके एग्ज़ाम कंडक्ट होने शुरू हो जाएंगे। पटवारी, लेखपाल का और फॉरेस्ट गार्ड का पुराने जो भी फॉर्म आपने भरे हैं सभी के एग्ज़ाम आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो उनकी अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए आप लोग। बाकी देखिए आज बहुत लोग निराश होंगे कि फॉरेस्टर का रिज़ल्ट आया उसमें बहुत से लोगों का नहीं हुआ, बट मैं आपको बोलना चाहूँगा जो आपका फेलियर होता है उससे आप काफ़ी कुछ सीखते हैं, ठीक है। तो काफ़ी लोगों को आज यहाँ पे फेल होने का अनुभव हुआ है, तो वो लोग आगामी परीक्षा में सफलता लेकर इस अनुभव को आने वाले जो जनरेशन है उसके साथ साझा करेंगे कि कैसे फेल होने के बाद खड़ा हुआ जाता है, कैसे उठकर सामना किया जाता है किसी भी फेलियर का। तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है जब आप फेलियर का सामना करके दोबारा से प्रयास करते हैं। यहीं पे देखा जाता है कि सक्सेस लेवल क्या है आपका, ठीक है। तो निश्चिंत रहे, आगामी जो भर्तियाँ होंगी उनमें आप ज़रूर सेलेक्ट होंगे। जाने से पहले अपने जीवन में एक पेड़ कम से कम लगाएं, लोगों को भी अवेयर करें। साथ ही जब भी आप अच्छे प्लेसेस पे घूमने जाते हैं तो साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें। अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से स्टडी करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद, जय उत्तराखंड।